तो हमारे बेटे दीपक से मोहब्बत करती थी, और अगर दीपक के साथ तुम हमारे बंगले पर आती तो हम तुम्हें हंसते हंसते अपनी बहू स्वीकार कर ली थी। राघव सिंह के षड्यंत्र के जाल को ना समझ सकी और भारी राजदरबार में अपने ही दीपक के खिलाफ गवाही देकर उसे सजाए मौत की सजा दिला दी है। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा बेटी, मैं तुझे इसी वक्त भारी राजदरबार लेकर चलूंगा और सम्राट के समक्ष तुझे राघव सिंह की चाल का पर्दाफाश करना होगा और अपने दीपक को बचाना होगा। बेटी बचाना, मैं अपने दीपक को बचाऊंगा। कह दो कि मेरा दीपक निर्दोष है, मेरे दीपक को छोड़ दीजिए। अरे मैं तेरा गुस्सा बढ़ाना नहीं क्या खाता है पिया ये करी वतन मारा दुकान से आया बोला राम दादे क्या बात सुन की जान ले ली तो महाराज आप क्या कर रहे आए महाराज, कि आप क्या कर रहे, खून इसका नम है ने किया शादी, मान मेरा कहा और कर लो यकीन काम मैंने किया ना महापापा। लड़की का खून हमने नहीं किया है महाराज, खून नहीं किया है। सेनापति उत्तम सिंह, मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। मैं इसके तन से शमशीर को निकालते हुए देखा है। महाराज मैं इस बात से इनकार भी नहीं कर रहा हूँ कि इस लड़की के बदन से हमने शमशीर को नहीं निकाला है। मैंने इसकी लड़की के बदन से शमशीर को आवाज से निकाला है, लेकिन इसके प्राण हमने नहीं लिए हैं हुजूर, बल्कि मरने से पहले इस लड़की ने जो मुझे बयान दिया है वो ये कि आज इस महामंत्री राघव सिंह ने इस लड़की के पिताजी को गोली मार दिया और इस अपनी लड़की की असमत के साथ ये खेलना चाहता था। इस लड़की ने अपनी असमत को बचाने के लिए खुद आत्महत्या कर लिया है महाराज, खुद आत्महत्या कर। क्या अरे राम 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 राम, इतना बड़ा झूठ। अरे वाह भाई सेनापति उत्तम सिंह, वाह भाई, झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। झूठ बोलकर तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हो कि बस खबरदार उत्तम जुबान रोक ले, बस खबरदार कि बस खबरदार उत्तम जुबान रोक ले, ये शकुनियत तुम्हारा सुनाना नहीं, मालिक की नजरों में तो देता रहा, अब जहां में तू जिंदा बचेगा नहीं। हुजूर, इस खूनी दरिंदे सेनापति उत्तम सिंह ने अपने बेटे दीपक की रंजिश का बदला चुकाने के लिए इस मासूम रीता को मौत के घाट उतार दिया और इसके साथ साथ इसके बाप सुखैया को भी मौत के घाट उतार दिया। राजन, इस खूनी दरिंदे उत्तम सिंह को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के साले दूसरी औलाद महाराज, ये महामंत्री राघव सिंह ने इसी लड़की के अपना लूटने के इल्जाम में बड़े राजदरबार में हमारे बेटे दीपक को हाथ के द्वारा झूठा इंसाफ दिलाकर सजाए मौत की सजा सुना दिया। और राघव सिंह, आज तू सेनापति उत्तम सिंह को इस लड़की और उसके पिता के खून के इल्जाम में फंसा देना चाहता है, लेकिन आज के सेनापति उत्तम सिंह साले तुझ जैसे कुत्ते को इस चुरंगल की धरती से मिटा के रख दिया।
हुजूर देखा, अरे आपका भी कौप नहीं खा रहा है। ये आपकी आंखों की समझ मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। हुजूर इसकी तो सर पर खून सवार हो गया है। जिस तरह आज अपने बेटे दीपक की रंजिश का बदला चुकाने के लिए इस मासूम रीता को मार डाला और उसके बाद सुखैया को भी मार दिया, उसी तरह ये किसी दिन आपके भी साथ धोखा कर सकता है राजन, आपके भी साथ धोखा कर सकता है। ये धोखे में आकर किसी दिन आपको भी मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए इस खूनी दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। राकेश की बात पर आप यकीन मत कीजिए। हमारी पत्नी उर्मिला की तबीयत खराब है। हम तो किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में लड़की मुझे मिल गई। सेनापति उत्तम सिंह कहते कानों सुना और आंखों देखा, यही सत्य माना गया है। सिपाही कैद कर लो इसे। नहीं महाराज, हमारी बात पर यकीन कीजिए हुजूर। और अगर सही वक्त पर हम किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर अपने बंगले में लगाए तो हमारी पत्नी उर्मिला मुझे छोड़कर इस दुनिया में। सेनापति उत्तम सिंह, इस लड़की और लड़की के बाप के खून के इल्जाम में तुझे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। सिपाही ले चलो, डाल दो कारागार में। सेनापति उत्तम सिंह इतना बड़ा विश्वासघात है, इसके बूढ़े बाप को मार दिया और आज मासूम बच्चों को मार दिया। किसी दिन हमारे महाराज को मार दोगे। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई पुरानी जेल तुम्हारा इंतजार कर रही है। सेनापति उत्तम हुजूर इस मासूम रीता की लाश को क्या किया जाए राजन, क्या किया जाए? इस लड़की की लाश को शमशान घाट में दफन करा दिया जाए। हुजूर गुस्ताखी माफ हो, इसका अंतिम संस्कार हम अपने हाथों से करना चाहते हैं राजन, अपने हाथों से। बहुत अच्छा महाराज राघव सिंह, हम रात दरबार के लिए प्रस्थान। चलिए हुजूर। हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह, मैंने कहा था कि दिन तुझे महाराज भरत सिंह की नजरों में न गिरा दिया तो अपना नाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह नहीं कहलाऊंगा। हरामजादे आज तेरे को महाराज भरत सिंह की नजरों में गिरा दिया और साले तुझे मौत की सजा दिलवा दिया। अरे वाह वाह महाराज भरत सिंह, वाह, आज तुमने क्या झूठा इंसाफ किया है। महाराज भरत सिंह, आज तुमने उस शर्मजादे सेनापति उत्तम सिंह को मौत की सजा सुनाकर उसकी भुजाओं की ताकत और दिमाग दोनों को नष्ट कर दिया। महाराज भरत सिंह, तुमने उत्तम सिंह के दिमाग और ताकत को ही नहीं नष्ट किया, बल्कि आज तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। हरामजादे भरत सिंह, इसी तरह दीमक की तरह हम तेरे को खोखला करूंगा, तुझे मौत के घाट उतारूंगा। उसके बाद इस रियासत सूरतगढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। मैं सिपाही इरा चाहे ना बता, सब मुझको है पता। साले सालान पर जाहिल गंवार, क्या पता है तेरे को रे? हमका सब कुछ पता है। क्या पता है? दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। सालान
पर जाहिल गंवार, यहाँ मासूम रीता की लाश पड़ी है और इस ससुरा तराना छेड़ रहा है। नीक नीक मनई मरा जाए रहा, भला बताओ कहे तो नीक नीक मनई मरा जाए रहा। जैका मनाओ एक हफ्ता से मनाई कि मर जाए का के जुखामो नहीं हो। रंबलिया, तेरे कहने का मतलब मैं कुछ समझा नहीं रे। अरे यही साफ साफ बता, तू साला कहना क्या चाहता है? नीक नीक मनई मरा जाए रहा और जेका मनाए रहे हफ्ता भरे से मर जाए, छुट्टी मिल जाए के जुखामो नहीं हो। रंबलिया, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है साले, साफ साफ बता तेरे कहने का मतलब क्या है? अब कहूँ न लंबरदार, अच्छा एक हफ्ता से रायबरेली में तुम तो भर्ती रहे हो, आपको तो कुछ नहीं। सालान पर जाहिल गंवार, हर वक्त ससुरा मेरे मरने की दुआ करता रहता है। रंबलिया, उधार इकवा की लाश को और ले जाकर साली को फेंक दे गटर में बगैर कफन के। उठा साली को। साथे बकरी चरावे जाए तनके से मजाक कह दे ना तो कहा राम बलि तुमका भाई चप्पले से मार। अब मर गई चाहे जौनी तारा कारी जिंदे माँ का वो नहीं मरे माली आई जाए घंटा भर लिए खाने चितना तो हमका जिंदे में नहीं जमत रही, वैसे तू ना तो हमका मरे में जमत है। करे सारे चिबा रहा तेरे को उसकी बॉडी जम रही है। बोल, जौन कमुआ जिंदे में सोचे रही तो वही कमुआ जैसे मरे के बाद हो जाए तो नहीं। करे जिंदे पर क्या सोच रखा था? अरे जिंदे में सोचे रहे तब रीता नान के रही है तो रोज हमें साथे बकरी चरावे जाए तो हम सोचत रहे। क्या सोच रहा था? हाँ तई के रीता बड़ी हो जाए तो कुछ नहीं एकदम चुम्मी सालान पर जाहिल गंवार, नालायक, रीता की बॉडी से किस करते तेरे को किसी ने देख लिया तो साले शाही दरबार में तेरे को भी मौत की सजा दी जाएगी, मौत की। मरम न लिए चाहिए। अरे दैया रीता तुमका कौने खड़ा। अबे नौटंकी बात, ले आ काली को गटर में फेंक दे बगैर कफन। तुमका रीता कौने खड़हरा घर में लइके जाबई रे। साला अब मैं इस वक्त कैद खाने की तरफ जाऊंगा। क्या होता है? उस शर्मजादे दीपक ने अपने बाप को देखकर मेरे को कमीना बोला है। अगर मैं कमीना हूं तो कैद खाने के अंदर जाकर उस ससुरे को जरूर अपना कमीनापन दिखाऊंगा। हरामजादी दीपक, ये राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरी मौत बनकर आ रहा है। अब तेरे को कल का सूरत देखने को मुनासिब नहीं होने दूंगा साला।
हमको मिटा दी जमाना, हमको मिटा दी जमाना। जमाने में दम नहीं, जमाना बाबू राघव सिंह से है, हम जमाने से नहीं।